जय हिंद फ्रेंड्स। जिस तरह से मैं ये जो 4 राज्यों का चुनाव चल रहा है उसमें आपके साथ में लाइव में हूँ, तो उसी तरह एक और खबर बता देते हैं कि 4 राज्यों की मतगणना के शुरुआती रुझानों में भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस तेलंगाना में आगे है। सुबह वोटों की गिनती से पहले ही कांग्रेस ने दिल्ली से लेकर भोपाल तक जमकर पटाखे फोड़े और जश्न मनाया, लेकिन रुझानों का ट्रेंड पार्टी के लिए उल्टे पड़े। 3 राज्यों में भाजपा की बढ़त के बाद अब पार्टी ने जश्न की तैयारी शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक शाम के 5 बजे से भाजपा मुख्यालय में जश्न शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6:30 पे भाजपा मुख्यालय पहुंचेंगे। बताया जा रहा है कि यहां पहुंचकर पीएम मोदी भाजपा कार्यकर्ताओं से संबोधित करेंगे। और इस तरह से मैं आपको जो लाइव बता रहा हूं कि ये जो चुनाव हो रहे 4 राज्यों के, उस 4 राज्यों के जो चुनावों की हम बात करें तो उस चुनावों की बात में और एक बार फिर से आपको मैं बता दूं कि किस तरह से कितनी सीटें लेकर सब आगे चल रहे हैं। तो हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश के अंदर 230 कुल सीटें हैं, उसमें से 116 बहुमत के लिए चाहिए। उसमें से बीजेपी को 162 सीटों से बढ़त मिल रही है, ताकि आईएनसी को 66, बीएसपी को 1 और अदर को 1। राजस्थान की बात करें तो 199 सीटों में से 101 बहुमत के लिए चाहिए। वहीं पर बीजेपी को 108, आईएनसी को 75 और बीएसपी को 1 और अदर को 15। और तेलंगाना की बात करें तो आईएनसी 64, बीआरसी 40, बीजेपी 11 और 4 अदर। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 56 यानी 56 सीटों में बढ़ती चल रही है बीजेपी की, और आईएनसी 32, सीसीजे 0 और अदर को 2 सीटें हासिल हुई है। तो इस तरह से इसकी लाइव चल रही है और इसी लाइव के बारे में हम आपके साथ लाइव में जुड़े हैं और हर पल की हर खबर आप तक हम पहुंचाते हैं। तो आपकी भी फ़र्ज़ बनती है कि इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इस तरह से हम हर बार आपके साथ कोई न कोई खबर हम साझा कर सकें। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव का पहला नतीजा आ गया है। काला पीपल विधानसभा से बीजेपी के घनश्याम चंद्रवंशी 11,941 वोटों से जीते। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी कुणाल चौधरी को हराया और छतरपुर जिले में बीजेपी की बढ़त जारी है। यहाँ की 5 सीटों पर बीजेपी आगे और 1 सीट पर कांग्रेस आगे है। तो इस तरह से ये इसकी मैंने अपडेट जो आपको बता रहा हूँ, उसी तरह से ये जो मध्य प्रदेश चुनाव परिणाम और उसमें गुना के बमोरी में कांग्रेस प्रत्याशी ऋषि अग्रवाल 19,455 वोटों से आगे हैं। तो जो ये आपको पूरी के पूरी जो इलेक्शन की जो ये बात बता रहा हूँ उसमें हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 के रुझानों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया है। बीजेपी फिलहाल 108 जबकि कांग्रेस 75 सीटों पर आगे चल रही है। अगर यही रुझान नतीजों में तब्दील होते तो गहलोत सरकार की विदाई तय है। इस बीच 15 निर्दलीय प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं, जिसमें से 2 निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार में मुख्तार अहमद और यूनुस खान। मुख्तार अहमद जहां भरतपुर जिले की कामा विधानसभा सीट से 17,741 सीटों से आगे चल रहे हैं, वहीं यूनुस खान डोडावा विधानसभा क्षेत्र से 20,000 से ज़्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। इस तरह से ये सारी चुनाव की खबरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। और उससे आगे बात करें तो भरतपुर जिले की कामा विधानसभा सीट में मुस्लिम बहुमूल्य सीट मानी जाती है, लेकिन बीजेपी के नौक्षम चौधरी और कांग्रेस की जाहिदा खान यहां से अपनी किस्मत आजमा रही है। त्रिकोणीय मुकाबले में मुख्तार अहमद आगे चल रहे हैं। साल 2018 में जाहिदा खान ने लगभग 40,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार वह पीछे चल रही है। बीजेपी ने हरियाणा के मेवात की रहने वाली नईशिम चौधरी को पार्टी प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतारा था।
तो इस तरह से ये जो आपके सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये तस्वीरें 4 राज्यों की तस्वीरें हैं। जिस तरह से मैंने आपको ये चारों 4 राज्य की चुनावों की नतीजे और उसमें से उसका लाइव की बात मैं आपके सामने रखी, तो इस तरह से मैं आपके साथ लाइव में जुड़ा हुआ हूँ। आप देख रहे हो कि जिस तरह से 4 राज्यों के अंदर से तेलंगाना के अंदर बीजेपी हारती हुई नज़र आ रही है और उसको सिर्फ और सिर्फ 11 सीटें मिली है, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसको बढ़ोतरी मिल रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और इस तरह से ये जो हुजूम पूरा बीजेपी कार्यालय तक जा रहा है और कमल खिल उठा है। जय हिंद।